साल था 1971। इंडिया एक नया देश, एक बहुत बड़े दुश्मन के सामने था। पाकिस्तान अमेरिका के नए वेपन्स के साथ एक बड़ा खतरा था। हमारा एयर डिफेंस लगभग ना के बराबर था। हम अपने पायलट्स की बहादुरी और हुनर पर डिपेंड करते थे। दुश्मन अपने बेहतर हथियारों से हवाई हमले करता था। हमारे बहादुर सैनिक पुराने इक्विपमेंट से लड़ते थे। एक मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम की कमी एक बड़ी कमजोरी थी। 1971 के बाद धीरे धीरे बदलाव आया। इंडिया ने बेसिक एयर डिफेंस सिस्टम्स खरीदने शुरू किए। इनमें सोवियत डिजाइन्ड Z-23 और L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स शामिल थे। ये एक अच्छी शुरुआत थी, लेकिन काफी नहीं थी। Z-23 और L-70 अपनी लिमिटेड कैपेसिटी में इफेक्टिव थे, लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर के लिए सूटेबल नहीं थे। वो मेनली पॉइंट डिफेंस के लिए यूज होते थे, जिससे एयर स्पेस के बड़े हिस्से वल्नरेबल रहते थे। एक कॉम्प्रिहेंसिव और मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत साफ थी। इंडिया ने अपनी सॉवरेंटी की रक्षा करने के लिए इंडिजिनस डेवलपमेंट की शुरुआत की। ये इंडिया के एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक बड़ी ताकत बनने की शुरुआत थी। 1971 के लेसन्स हमारे डिफेंस स्ट्रेटेजिस्ट्स के दिमाग में बस गए। 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में इंडिया की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज में बहुत बदलाव आया। पुराने गन्स और लिमिटेड सिस्टम्स पर डिपेंड करने के दिन गए। इंडिया अब इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी में आगे ने आकाश मिसाइल सिस्टम डेवलप किया। ये मॉडर्न सिस्टम इंडियन इंजेन्युइटी का प्रमाण कई तरह के एरियल थ्रेट्स को रोक सकता है। इसके अलावा हमने रशिया से S-400 ट्रायम्फ सिस्टम लिया है। इससे हमारी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज बहुत बढ़ गई है। S-400 एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक और एंगेज कर सकता है। मॉडर्न वॉरफेयर में गेम चेंजर है। ये एक डिटरेंट का काम करता है, जिससे दुश्मन हमारे एयर स्पेस को चैलेंज करने से पहले 2 बार सोचे। और फिर है ब्राह्मोस, रशिया के साथ मिलकर बनाया गया एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम। ब्राह्मोस 2 बड़ी नदियों के नाम पर इंडो रशियन डिफेंस कोऑपरेशन का प्रमाण है। ये वर्सेटाइल वेपन सिस्टम शिप्स, एयरक्राफ्ट और लैंड बेस्ड लॉन्चर्स से लॉन्च किया जा सकता है, जो इसे किसी भी दुश्मन के लिए खतरनाक बनाता है। आज इंडिया का एयर डिफेंस एक मल्टी लेयर्ड शील्ड है, जो कई तरह के थ्रेट्स को रोक सकता है। हमारे पास आकाश जैसे इंडिजिनस सिस्टम्स और ब्राह्मोस जैसे जॉइंटली डेवलप्ड मार्वल्स हैं। हमारे आर्सेनल में एडवांस्ड रेडार सिस्टम्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज भी हैं, जो कॉम्प्रिहेंसिव एयर स्पेस सर्वेलेंस इंश्योर करते हैं। ये एडवांसमेंट्स सिर्फ सोफिस्टिकेटेड वेपनरी लेने के बारे में नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। इंडिया का एयर डिफेंस नेटवर्क अब सिर्फ स्ट्रेटेजिक एसेट्स और सिटीज को प्रोटेक्ट करने तक सीमित नहीं है। ये हमारी बॉर्डर्स की रक्षा करता है, ग्राउंड फोर्सेस को सपोर्ट देता है और कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में एयर सुपीरियरिटी मेंटेन करता है। ऑपरेशन सिंदूर 2025 को देखिए, इंडिया की एनहांस्ड एयर डिफेंस प्रोग्रेस का प्रमाण। हमारी फोर्सेस ने फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स जैसे कई एनिमी थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज किया। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स एयर डिफेंस यूनिट्स के बीच कोऑर्डिनेशन काबिले तारीफ थी। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि हम हॉस्टाइल टारगेट्स को प्रिसीजन और स्पीड से डिटेक्ट, ट्रैक और एलिमिनेट कर सकते हैं। इंडिया का एयर डिफेंस जर्नी अभी खत्म नहीं हुआ है। हम कॉन्स्टेंटली अपने सिस्टम्स को अपग्रेड कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। फोकस इंडिजिनस डेवलपमेंट पर है, फॉरेन सप्लायर्स पर डिपेंडेंस कम करने और सेल्फ रिलायंस बढ़ाने पर। रोबस्ट एयर डिफेंस के लिए ये कमिटमेंट एग्रेशन के बारे में नहीं है। ये हमारी सॉवरेंटी की रक्षा करने और रीजन में पीस मेंटेन करने के बारे में है। एक स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस पोस्चर एडवेंचरिज्म को रोकता है और स्टेबिलिटी को बढ़ावा देता है। ये मैसेज देता है कि इंडिया अपने इंटरेस्ट की रक्षा के लिए तैयार है। कंक्लूजन में 1971 से 2025 तक इंडिया का एयर डिफेंस ट्रांसफॉर्मेशन कमाल का है। लिमिटेड कैपेबिलिटीज वाले देश से हम एक बड़ी ताकत बन गए हैं। हमारा एयर डिफेंस नेटवर्क हमारी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, स्ट्रेटेजिक फोरसाइट और नेशनल सिक्योरिटी के प्रति कमिटमेंट का प्रमाण है।